डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हमसे स्टार्ट करते हैं सीटेट जो अपना आ रहा है 5 जुलाई को। उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर साल एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, डेसिमल के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल, ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल इसमें से क्वेश्चन ना आए। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, बोर्ड पे नहीं, आपके लिए स्पेशली जो है मैंने पीपीटी के थ्रू किया है। तो ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन जहाँ से आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 1/2। 1/2 में कितने 1/4 हैं। आपने देखा होगा ये सवाल बहुत कॉमन है। 1/2 में कितने 1/4 हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए ये पूछा है कि 1/2 में कितने 1/4 बनते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसमें जितने पूछे हैं उससे भाग कर देते हैं। तो 1/2 को आप 1/4 से भाग कर देंगे। जब भी ये पूछा हो कितने हैं, जितनी जो चीज़ पूछी है 1/4 पूछे हैं तो 1/4 को नीचे, और जिसमें पूछे हैं वो ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पर ये देखो, इसमें कितने में पूछे हैं 1/2 में क्या पूछे हैं 1/4। तो 1/2 को 1/4 से भाग कर देंगे। तो जब आप करेंगे तो क्या होगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 चला जाएगा बीच में, तो 2 × 1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार कैंसिल होगा, तो 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 2। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो जो चीज़ पूछी गई है कितने हैं उसको तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, और जितने में पूछी गई है उसको ऊपर लिखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो ध्यान से, हाउ मैनी 1/12 आर देयर इन 2/5। 2/5 में कितने 1/12 हैं। तो क्या करेंगे, 2/3 को ऊपर लिखेंगे, बटे 1/12 नीचे लिखेंगे। करेक्ट है कि नहीं। और इसमें सॉल्व करेंगे, 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ चला जाएगा बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा। जरा देखते हैं, ये रहा सामने आपके, ये लिखा हुआ है, देखो दिखा, ये देखिए आप, मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। 12 चला गया ऊपर, तो ये 2 × 12 हो गया, 3 × 1 हो गया, 3 × 1 यहाँ हो गया, 3 से इसे काट दो, 3 चौक 12 हो गया, और 4 2 8 आ गया आपका आंसर। तो 2/3 में कितने 1/12 हैं, आंसर है 8 1/12 हैं। इसी तरह से अगला देखते हैं हम, आपके सामने क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 12 3/4। 12 सही 3/4 में कितने चतुर्थांक हैं। चतुर्थांक का मतलब था 1/4। चतुर्थांक का मतलब है ऐसे ही 1/5 1/, कुछ भी पूछे तो क्या पूछे हैं, 12 सही 1/4 में, तो ऊपर तो आएगा क्या, 12 सही 1/4 तो ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, चतुर्थांक। चतुर्थांक का मतलब था 1/4। और आप जानते ही हो 12 सही 3/4 का मतलब क्या होता है। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 12 × 4/4 + 3 करेक्ट है, अपॉन 4 ऐसे। तो आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप देखें ध्यान से इधर, ये रहा 12 सही 3/4 को आपने सॉल्व कर लिया। इसको क्या लिखेंगे आप, 12 सही 3/4 को, 12 सही 3/4 को लिखेंगे क्या आप, ये देखो 12 चौक 48 और 3 51/4, तो 51/4 तो ये आ गया। और चतुर्थांक का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, 1/4। अब क्या निकालने हैं, तो आप 51/4 को 1/4 से आप भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 51 × 4/4। यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगी। ठीक है, तो 51 आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल को ध्यान से पढ़िए। अजय है 60 पेंसिल्स, he gave 1/3 of these to Ramesh, 2/5 of these to Dinesh and 1/12 part to Suresh. How many pencils are left with Ajay? अजय के पास कितनी पेंसिल हैं, 60 पेंसिल हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पेंसिल कितनी है, 60 पेंसिल हैं, 60। उसमें से 1/3 भाग रमेश को, 2/5 भाग दिनेश को, और 1/12 भाग उसने सुरेश को दिया। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ध्यान से, पहला ये है, कुल कितने कितने दिए उसने, देखिए ध्यान से, 1/3, 2/5, 1/12, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 3, 5 और 12 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 23 या 60, 20 × 60,
5 से करेंगे 12 और 12 दूनी 24 यहाँ आ गया, और 12 से करेंगे 12 पंजे 60, ये आ गया। तो 20 और 24 44 और 5 कितने हो गए 39/60, यानी कि कुल कितनी पुस्तकें कितनी दे दी 39/7 दे दी। तो बची कितनी, जितनी बची हैं उसको निकालने के लिए आप उसे एक में से घटा देते हो, तो एक में से 39/60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11/60 बचेंगे। करेक्ट है कि नहीं? और अब आप निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से, 60 का 11/60 अगर आप निकालोगे तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 11। इसी को करने का दूसरा तरीका ये है, देखो ध्यान से सर, ऐसे क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली क्या कर लिया, सबसे पहले 60 का 1/3 सीधे काट दिया 20 बार, ये आ गया। 5 से काट दिया 12 बार और 12 दूनी 24, ये आ गया। और 12 पंजे 60, तो कितने हो गए 20, और 24 और 5 टोटल मिला के 49 दी, तो 60 में से 49 गए तो बची कितनी 11। ये आ गया आपका इसमें डायरेक्ट आंसर। करेक्ट है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 840 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 1/3 लड़कियां हैं, लड़कियों का 1/4 व लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है। टोटल स्टूडेंट्स 840 हैं। ज़रा देखते हैं, तो लड़कियां कितनी हैं इसमें, 1/3 लड़कियां हैं। तो अगर 1/3 लड़कियां हुई तो 2/3 क्या हुए लड़के हुए। तो इन 1/3 लड़कियों के 1/4 लड़कियां जो है खिलाड़ी हैं, और 2/3 खिलाड़ियों के वो लड़कों के 3/4 हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा ध्यान से, ये देखिए ध्यान से मैं लिखा है। तो लड़कियां कितनी हैं आपके पास 1/3, लड़के कितने होंगे फिर 2/3 होंगे। अब 1/3 को 1/4 से गुणा कर दिया, क्योंकि उसने कहा है कि 1/4 लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो 1/12 हो गया। लड़के के 2/3 इंटू 3/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा ये, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/12 और 1/2 को जोड़ के कितना आ जाएगा 7/12, यानी कि 7/12 जो हैं वो क्या हैं प्लेयर हैं। टोटल प्लेयर कितने हैं 840, तो 7/12 का क्या निकाल लेंगे 8/12 निकाल लेंगे 840 का, बचेगा 490। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये दिख रहा है 490, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? ओके, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। ये सवाल जो है इस तरीके का बहुत आसान होता है, पूरा ध्यान से पढ़िए। 2 फिगर दे रखे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये 2 फिगर दिए हुए हैं, क्या कहा है, ये एक इकाई का 3/4 भाग है, तो एक सही 1/2 भाग क्या होगा। अब देखो इसमें कितने फिगर दिए हुए हैं 2 फिगर, करेक्ट है, और वो कितने के बराबर है 3/4, तो 3/4 बराबर कितने के 2 फिगर के। करेक्ट है? तो हमें निकालना क्या है, एक सही 1/2 फिगर, इसको कितने के बराबर होगा, ये इसे हल कर लेंगे आप, 2 एकम 2, 3/2 निकालना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ध्यान से, ये लिखा है 3/4 फिगर, 3/4 फिगर का जो मान है वो है आपका 2 फिगर, तो एक कितने के बराबर होगा 4 जाएगा इधर, तो 4 दूनी 8/3। अब क्या निकालना था, एक सही 1/2, सही 1/2 क्या लिखोगे आप 3/2, तो 3/2 कितने के बराबर होगा, इसका 3/2 कर लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 4 फिगर आंसर आएंगे। कितना आंसर आएगा 4 फिगर, यानी कि इसके जो आंसर बनेंगे वो ये बनेंगे, मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पर लिखा के, इस तरह के 4 फिगर आंसर में होंगे, 1 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 4, ये आपका आंसर होगा। ये 4 फिगर जहाँ बने हुए होंगे वही आपका आंसर होगा। करेक्ट है? ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला ध्यान से पढ़ो। कह रहा है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टू ड्रॉ 1/6 ऑन अ फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। एक शिक्षिका ने क्लास में क्या कहा, देखिए ध्यान से इधर, ये जो है ये एक फिगर था, इसका 1/8 निकालना था। तो हम जरा गिने, इसका सीधा तरीका होता है, इसके भाग, पहला वाले क्वेश्चन के भाग गिन लो, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 भाग हैं, एक हिस्सा कलर है, तो ये आंसर सही है। अगला 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए टोटल, इससे 8 हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे एक ड्रॉ नहीं है, लाइन यहाँ पे बीच में ड्रॉ होनी चाहिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ नहीं है, कमी है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी सही है।
इस वाले में केवल 1 2 3 4 5 6 7 फिगर हैं, होने कितने चाहिए 8, तो ये गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक कर लेना ध्यान से, ठीक है यहाँ पर। और इस वाले में भी आपको दिख रहा होगा कितने फिगर दिख रहे हैं आपको, 8 दिख रहे हैं, एक देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वाले में भी कितने फिगर दिख रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। तो आपके ये जो आंसर है इस वाले में ये वाला आंसर होगा सी वाला। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, घटते क्रम में, तो इसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। आपको इसमें केवल सबसे बड़ा और छोटा तो दिखते हैं और उस हिसाब से नियम लगाएंगे। अब पहले वाले को देखते हैं, तो अगर ध्यान से देखो 70.3 जो है वो सबसे बड़ा है, ये सब में कॉमन ही है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आखिरी वाला भी सब में कॉमन है, इसे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ पहली लाइन में चेक करते हैं, 7.3 7.003 से बड़ा है क्योंकि 3 पहले आ रहा है। याद रखो 0.3 और 0.03 में 3.3 बड़ा है क्योंकि इसमें 0 पहले आया है, इसलिए छोटा है, तो ये वाला छोटा है। इसमें भी देखो यहाँ पर 1 3 है इसमें, और इसमें 2 3, इसमें 1 3 है, इसमें 2 3 है, तो ये बड़ा है, यानी कि फर्स्ट वाला ही बाय द वे इसमें आंसर है, फर्स्ट वाला ही जो है इसका आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं, एक बर्तन में 3/8 दूध भरा है। अगर 3/8 दूध भरा है, इसका मतलब है 8 में से 3 इससे भरे हुए हैं, तो खाली कितने हैं 5/8, जो कि कितने के बराबर है 25 लीटर के। सवाल कह रहा है एक बर्तन में 3/8 दूध भरा है, बर्तन को ऊपर तक भरने के लिए 25 लीटर दूध की आवश्यकता है। अब आपको समझ में आ जाएगा सवाल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दूध है 3/8 और यहाँ पर शेष क्या है 5/8, तो 5/8 वो 25 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, वही आपका आंसर है, 25 × 8/5 यानी कि 40 लीटर। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। अब अगले वाले सवाल को देखें ध्यान से, ये वाला क्रम पूछा जाता है, निम्न में से को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, या सबसे बड़ा बताओ या सबसे छोटा बताओ। तो इसका सबसे आसान आरोही अवरोही में करने के लिए पॉइंट में चेंज कर दो, तो मैंने आपके लिए यहाँ चेंज किया, आप देख सकते हो ये चेंज किया है। 3/8 की पॉइंट में वैल्यू निकाल ली 0.375, 5/6 की वैल्यू निकाल ली 0.833, 2/3 की निकाल ली 0.666, 5/3 की निकाल ली 5/9 की निकाल ली 0.55। तो साफ दिख रहा है इसमें सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो इसको आप क्रम में लगाओगे तो क्रम में लगेगा ये आपका 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। याद रखो इसमें निशान जो है वो नीचे इस तरह के जैसे मैंने लगा रखे हैं इसी तरह के लगेंगे, ध्यान से देखना, जो निशान लगे हैं वो आपके इसी तरीके से लगेंगे, एक बार गड़बड़ मत कर देना इसमें कहीं पर भी, इस तरह के निशान ही लगेंगे इसमें, करेक्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक केक का 1/4 भाग पूजा ने खा लिया। तब देखो यहाँ पे फिर से वही बात होगी, कितना भाग खा लिया 1/4 भाग खा लिया, का मतलब है 4 में से एक हिस्सा खा लिया, तो बचे कितने हिस्से 3/4। ये जो 3/4 है इसके बारे में बात करते हैं। आगे कहता है शेष केक को उसने 12 दोस्तों में बांट दिया। तो 3/4 को किस में बांटना है 12 हिस्से में। जरा देखें ध्यान से, यहाँ पर पूजा ने कितना केक खाया, पूजा ने खाया 1/4, तो 4 में से एक गए तो बचे कितने 3/4 केक बचा। ये कितने लोगों में बांटना है 12 में, तो 3/4 को तुम 12 से भाग कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 1/16। करेक्ट है, दिख रहा होगा 1/16 भाग इसका उत्तर है। अगला और इसका अंतिम सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बहुत आसान है, सबसे पहला है 6.066, 6.6, 6.06, ये दोनों सेम हो गए हैं। दरअसल में ये पहला 6.006 है, 6.006 है। तो अगर देखेंगे सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम ये है 0.66, सबसे कम ये है। इसके बाद बारी किसकी आ रही है आप देखें ध्यान से, तो अगली बार बारी जो आ रही है वो इसकी आ रही है 6.066, 6.006 इसकी बारी आ रही है। तीसरे की बारी कौन से की आ रही है, तीसरे की बारी है 6.06 की,
तीसरे की बारी आ रही है 0.6 की, और चौथे की बारी कौन सी आ रही है 6.06 की। कौन से क्रम में लिखना था आपको, ये कौन से क्रम में लिखना है, ध्यान से पढ़ो। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो आप बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहला वाला क्रम मैंने आपको समझा ही दिया कौन सा है, सबसे पहला वाला क्रम है 0.66, ये सबसे पहला है। उसके बाद दूसरी है 6.006, उसके बाद तीसरा है आपका इसमें 6.06, फिर चौथा है इसमें 6.60, और पांचवा है 6.66, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ये गलत है, ये 6.66। तो तीसरे नंबर का बताना है, तीसरे नंबर का आंसर होगा 6.06। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये पूरे फ्रैक्शन और पॉइंट के क्वेश्चन हैं जो हर साल आपको पेपर में मिलते ही मिलते हैं, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले इसी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपके हर हालत में 1 नंबर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच।